हेलो दोस्तों, फ्री एजुकेशन टीम में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे हिंदी पेडागोजी को कैसे चालू किया जाता है। इसके पहले भी हिंदी पेडागोजी के लगभग 10 वीडियो बना चुके हैं, उसको भी आप जाकर देख लीजिएगा, क्योंकि जो भी वीडियो हम बना रहे हैं सभी टैग वर्ड पर आधारित हैं। ध्यान देंगे साथियों, जितने भी हम सी-टेट हिंदी पेडागोजी क्वेश्चन को बना रहे हैं, प्रीवियस ईयर सभी क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब किस बेसिस पे पूछे जाते हैं, उसका टैग वर्ड क्या है, उन सभी को हम बता चुके हैं। और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना साथियों। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। चलिए हम क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान देंगे साथियों। निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों का भाषिक क्षमता के आकलन का सबसे उचित तरीका है। सबसे उचित तरीका की बात किया है भाषिक क्षमता की आकलन का। चलिए, बादल, आसमान, चिड़िया, बच्चे आदि संज्ञा शब्दों का प्रयोग करते हुए एक कहानी लिखिए। ठीक है, उसके बाद देखते हैं संज्ञा की परिभाषा को पूरा कीजिए। संज्ञा की परिभाषा से भाषा का आकलन पूर्ण रूप से नहीं हो सकता, सिर्फ परिभाषा से आकलन नहीं होगा। संज्ञा को परिभाषित कीजिए, इससे भी नहीं होगा। संज्ञा शब्दों के दो उदाहरण से भी नहीं होगा। सबसे बेस्ट ऑप्शन है बादल, आसमान, चिड़िया, बच्चे आदि संज्ञा शब्दों का प्रयोग करते हुए एक कहानी लिखिए। इसका मतलब हो गया बहुत ज़्यादा लिखना होगा बच्चे को, और सभी अपने मन से लिखना है, तो यहाँ पे भाषिक क्षमता का आकलन बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगा। तो इसका ए ऑप्शन सही है। देखिए, जो भी किस प्रकार से टैग वर्ड पे आधारित बन रहे हैं उसको काटते चलिए, बनाते चलिए। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति का विकास करने के लिए सबसे कम प्रभावी की बात किया है। सबसे कम प्रभावी तरीका कौन सा है। व्याकरण आधारित संरचना अभ्यास। व्याकरण आधारित की बात हमेशा बताए हैं, निगेटिव टैग वर्ड होता है। उसके बाद देखिए, अपने अनुभवों का वर्णन करना, ये पॉजिटिव है। बातचीत करना, ये पॉजिटिव है। संवाद अदायगी, ये भी पॉजिटिव है। तो निगेटिव जो है पहला ऑप्शन है, तो निगेटिव वाला ही सबसे कम महत्वपूर्ण वही है। ध्यान देंगे, हम सभी टैग वर्ड को ही लेकर बेसिस पे चलते हैं, क्योंकि जो भी क्वेश्चन हम उठाएंगे प्रीवियस ईयर के सभी में टैग वर्ड मिलता जाएगा आपको। चलिए अगले क्वेश्चन को भी हम देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, आप लोग अपना स्कोर बताइएगा कितना क्वेश्चन सही कर रहे हैं। अगला क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा द्विभाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। द्विभाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। ध्यान देंगे, विभिन्न क्षेत्रों स्थितियों में हिंदी का विभिन्न प्रयुक्तियों का समझने की योग्यता का विकास, ये तो है। हिंदी भाषा के व्याकरणीय नियमों को कंठस्थ करना, ये देखिए निगेटिव मिल गया हमें यहीं पे, और निगेटिव में ढूंढना था क्योंकि उद्देश्य नहीं है की बात किया है। उसके बाद देखते हैं दैनिक जीवन में हिंदी में समझने तथा बोलने की क्षमता का विकास करना, ये तो पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है। उसके बाद बोलने की क्षमता के अनुरूप लिखने की क्षमता का विकास करना, ये भी पॉजिटिव है। तो जो निगेटिव हमें वही ढूंढना था, निगेटिव है, ये व्याकरणिक नियमों को कंठस्थ करना। हमेशा बताएं व्याकरणिक नियम कंठस्थ करना है। यहाँ पे दो टैग वर्ड मिल रहा है निगेटिव वाला, ध्यान देंगे। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आपको सिर्फ यही देखना है किस प्रकार से ऑप्शन को पकड़ना है, कौन कौन से ऑप्शन कट रहे हैं। ध्यान देंगे, हर क्वेश्चन के 2 ऑप्शन 3 ऑप्शन तो आसानी से कट जाएंगे। अगर 2 कट रहे हैं, 2 बच रहे हैं, तो उसमें से आप बेस्ट वाला चुन लीजिएगा। ध्यान रखने वाली बात यही है सिर्फ। भाषा सीखने के लिए कौन सा कारक सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण की बात किया है। भाषा के व्याकरणीय नियम अभी हम बताएं, निगेटिव टैग वर्ड है। पाठ पर आधारित प्रश्न उत्तर भी उतना बेस्ट नहीं है, हमेशा बताया, पिछले वीडियो में भी प्रश्न उत्तर की बात किया है। पाठ्य पुस्तक की बात किया है, यहाँ पे देखिए ये भी नहीं है। समृद्ध भाषी परिवेश जो है सबसे बेस्ट है। पाठ्य पुस्तक, प्रश्न उत्तर, व्याकरणीय परिभाषा, ये सब जो होते हैं निगेटिव टैग वर्ड में आते हैं। उनसे बेस्ट, सबसे बेस्ट है समृद्ध भाषी परिवेश या वातावरण। चलिए अगले क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है, हिंदी भाषा का मूल्यांकन करते समय आप सबसे ज़्यादा किसे महत्व देंगे।
किसे महत्व देंगे? सीखने की क्षमता का आकलन करना, ये तो ठीक लग रहा है। काव्य सौंदर्य का सौंदर्य सजावट की बात कर रहा है। निबंध लिखने की योग्यता, व्याकरणीय नियम भी गलत है, का सजावट भी गलत है। सबसे बेस्ट है सीखने की क्षमता का आकलन करना। देखिए दो तो उधर कर गए सीधा सीधा। निबंध लिखने की योग्यता से भी मतलब नहीं, सबसे बेस्ट है सीखने की क्षमता का आकलन। क्योंकि क्या पूछ रहा है, हिंदी भाषा का मूल्यांकन करते समय आप सबसे ज़्यादा महत्व क्या देंगे? मूल्यांकन करने की बात किया है तो उसका आकलन का ही, सीखने की क्षमता का आकलन सबसे बेस्ट है। चलिए अगले क्वेश्चन को हम देख लेते हैं साथियों। एक बहुभाषिक कक्षा में आप किसे सबसे कम महत्व देंगे? निगेटिव वाला हमें ढूंढना है, ध्यान देंगे। सबसे कम महत्व की बात की है। विभिन्न प्रकार के बाल साहित्य, कक्षा में विभिन्न प्रकार की सामग्री, कक्षा में बहुभाषिक बहुसांस्कृतिक संदर्भों के प्रति संवेदनशील, बच्चों को सिखाना कि दो भाषाओं के मध्य विद्यमान समानता व अंतर विश्लेषण कैसे किया जाता है। ये सिखाने की बात नहीं होती है साथियों, ये सिखाने की बात नहीं होती है। बच्चा खुद सीखते सीखते अपने हिसाब से सब कुछ समझ जाता है। उसमें ये चीज़ नहीं ढूंढना है कि क्या कमियां होती हैं, क्या बुराइयां होती हैं, क्या समानताएं होती हैं, क्या अंतर होती है, ये नहीं ढूंढना। तो सबसे कम महत्वपूर्ण यही है, डी ऑप्शन। क्योंकि विभिन्न प्रकार के सामग्री का तो प्रयोग होगा, ये महत्वपूर्ण है। और विभिन्न प्रकार के बाल साहित्य की बात भी पॉजिटिव है। चलिए अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, भाषा की पाठ्य पुस्तक का निर्माण करते समय सबसे कम महत्वपूर्ण, देखिए निगेटिव वाला फिर हमें ढूंढना है। सबसे कम महत्वपूर्ण, अभ्यासों की वैविध्य, पाठों की संख्या, विषय वस्तु की वैविध्य, भाषा की विभिन्न छटाएं। भाषा की विभिन्न छटाएं पॉजिटिव टैग वर्ड है। विषय वस्तु की वैविध्य मतलब विषय वस्तु किस प्रकार से बनाया जाए, कौन सी व्यवस्था में बनाया जाए, ये भी वहाँ पे ध्यान रखना क्योंकि पाठ्य पुस्तक का निर्माण की बात कर रहा है। अभ्यासों की वैविध्य मतलब अभ्यास कार्य में आप क्या क्या डाल रहे हैं उसको भी देखना होगा। पाठों की संख्या पे आप ध्यान नहीं देंगे, इससे कोई मतलब नहीं है, तो यही निगेटिव टैग वर्ड वाला है, तो इसी को हम सही कर देंगे। ध्यान देने वाली बात यही साथियों। चलिए चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, हाँ बहुभाषिकता की बात किया है। भाषाई समृद्धि को खतरे में डालती है, खतरे में नहीं डालती है, निगेटिव यहाँ पे ये बन गया। भाषा सीखने में बाधा उत्पन्न करती, बाधा उत्पन्न करना निगेटिव टैग वर्ड है। भाषा सीखने में एक महत्वपूर्ण संसाधन है, एक महत्वपूर्ण संसाधन पॉजिटिव है। भाषा सीखने में बहुत बड़ी बाधा है, बहुत बड़ी बाधा भी निगेटिव है। तो सबसे बेस्ट इसका सी ऑप्शन हो गया, क्योंकि महत्वपूर्ण संसाधन के रूप में कार्य करती है। ये चीज़ हम कई बार बता चुके हैं, आप लोगों को ध्यान देंगे। चलिए अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं। भाषा विद्यालय में ही सीखी जाती है, में ही सीखी जाती है, निगेटिव है क्योंकि सिर्फ विद्यालय में ही नहीं सीखी जाती, बाहर से भी सीखी जाती है। इसलिए में ही जो ही वाला प्रयोग है निगेटिव टैग वर्ड में होता है। एक नियमबद्ध व्यवस्था है, हो हाँ ये तो है, रुकिए अभी देखते हैं और भी। सदैव व्याकरण के नियमों का ही अनुगमन करती है, सदैव व्याकरण के नियमों का अनुगमन, निगेटिव है। व्याकरण के नियम की बात हमेशा बताएं, निगेटिव टैग वर्ड है। उसके बाद नियमों की जानकारी से ही निखरती है, फिर यहाँ पे देखिए से ही निखरती है, और नियमों की जानकारी यहाँ पे भी निगेटिव है। सबसे बेस्ट इसका नियमबद्ध व्यवस्था, क्योंकि ये सभी निगेटिव मिल गए। हमें अगर पता भी नहीं होता कि ये सही हो रहा है कि नहीं, तो हम निगेटिव वाले को पहले काट देते हैं, जो बचता है उसी को जान जाते हैं यही होगा। अगर कंफर्म नहीं हो पा रहे हैं तो आप ये ढूंढिए ना कि कौन सा निगेटिव बन रहा है, उसको काटिए पहले, तो उसी से पता चल गया। देखिए सदैव व्याकरणिक नियमों का निगेटिव बन गया, काट दिए। नियमों की जानकारी से ही निखरती है, निगेटिव बन गया, काट दिए। सिर्फ बचा एक नियमबद्ध व्यवस्था ही, तो बेस्ट हो गया उसका ऑप्शन। इस प्रकार से किया जाता है सॉल्व साथियों, ध्यान रखिएगा, बहुत आसानी से कर पाएंगे आप ऐसे समझेंगे तो। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना साथियों। चलिए बच्चे विद्यालय आने से पहले अपनी भाषा की नियमबद्ध व्यवस्था का व्यवहारिक कुशलता के साथ आते हैं। हाँ ये तो सही लग रहा है, अभी देखते हैं आगे भी। कोरी स्लेट होते हैं, कोरी स्लेट मतलब सादा पन्ना नहीं, ऐसी बात नहीं, वो कुछ ना कुछ तो भाषा सीख कर ही आते हैं। एकदम से कोरी स्लेट नहीं होते, मतलब एकदम सादा, उनके दिमाग में कुछ ऐसा नहीं है कि नहीं आ रहता है। उसके बाद देखिए भाषा की समुचित उपयोग करने में समर्थ नहीं रहते हैं।
समर्थ नहीं रहते। समर्थ तो रहते हैं, कुछ ना कुछ तो भाषा का उपयोग कर ही लेंगे वो, इतना समर्थ रहते हैं। समर्थ नहीं रहते, गलत है। भाषा के चारों कौशलों पर पूर्ण अधिकार रखते हैं। चारों कौशल पर पूर्ण अधिकार नहीं रख पाते हैं, आंशिक रूप से अधिकार रखते हैं उस समय जब बच्चे विद्यालय आते हैं। तो इसका सबसे बेस्ट ऑप्शन पहला मिल गया हमें। वो अपनी भाषा के नियमबद्ध व्यवस्था की व्यवहारिक कुशलता के साथ आते हैं। व्यवहार की जो कुशलता है उसके साथ आते हैं, पूर्ण रूप से नहीं आते हैं। और मतलब वो व्यवहारिक जो कुशलता होती है, जो उनके बोलने की क्षमता होती है, कुछ ना कुछ लेकर ही आते हैं वो। चलिए अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। मंदिरा पहली कक्षा में पढ़ती है और वह मुझे आप बहुत अच्छा लगता है, मैं थक गई आदि वाक्यों का प्रयोग करती है। मंदिरा मंदिरा केवल सर्वनाम की बात किया है का प्रयोग जानती है, निगेटिव है। केवल लिंग की बात किया है, निगेटिव है। लिंग की दृष्टिकोण से सर्वनाम गलत है। केवल मैं वाले शब्दों को बोल पाती है, गलत है। यहाँ पे देखिए, लिंग, वचन, क्रिया आदि की दृष्टि से सर्वनाम का प्रयोग करना जानती है। जानते हैं साथियों। यहाँ पे देखिए, केवल सब निगेटिव टैग वर्ड है, सभी में केवल लग के निगेटिव टैग वर्ड बनाया है। तो इसका सबसे बेस्ट ऑप्शन डी हो जाएगा। लिंग, वचन, क्रिया आदि की दृष्टि से सर्वनाम का प्रयोग करना जानती है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। देखिए, हम इसलिए हर वीडियो में हम आप लोगों को टैग वर्ड बता दिए थे, हर वीडियो में बताएं। आप पिछले वीडियो को जाकर देखिएगा, और जो वीडियो में टैग वर्ड ना समझ में आए आप उस पर जाइए, उसका स्क्रीनशॉट मारकर या फिर अपने पेन से अपने नोट कॉपी में लिखिए उसको, क्योंकि आपको बहुत हेल्प करने वाला है। आगे केवीएस में भी आप देखेंगे, उसमें भी पेडागॉजी को घुसा कर भर दिया। इस बार 60 नंबर का सिर्फ पेडागॉजी डाल दिया है, तो इसलिए आपको पेडागॉजी पढ़ना बहुत ही ज़रूरी हो गया है। देखिए यहाँ पे भाषा अर्जन और भाषा अधिगम के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। कथन सही नहीं है, निगेटिव वाला हमें ढूंढना है। क्या हो जाएगा। भाषा अर्जन में विभिन्न संकल्पनाएं मातृभाषा से बनती हैं। भाषा अधिगम प्रयासपूर्ण होता है। भाषा अर्जन सहज और स्वाभाविक होता है, जबकि भाषा अधिगम प्रयासपूर्ण होता है। उसके बाद सांस्कृतिक विभिन्नताएं भाषा अर्जन और भाषा अधिगम को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण कारक है। साथियों इसमें बताइए आप क्या हो जाएगा। भाषा अर्जन विभिन्न संकल्पनाएं मातृभाषा से बनती। जो भाषा अर्जन होता है, ये तो सही बात है कि विभिन्न संकल्पनाएं जो होती है मातृभाषा से बनती है, क्योंकि जो अर्जन होता है वो मातृभाषा ही होती है। और यहाँ पे देखिए, भाषा अर्जन जो होता है सहज और स्वाभाविक होता है, जबकि भाषा अधिगम प्रयासपूर्ण होता है। ये भी सही है, ये भी सही बात कर रहा है। उसके बाद देखिए डी वाला ऑप्शन, सांस्कृतिक विभिन्नताएं भाषा अर्जन और भाषा अधिगम को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण कारक है। ये भी सही बात है, ये भी सही बात है। अब बचता क्या है, बी ऑप्शन, भाषा अधिगम प्रयासपूर्ण होता है। यही ऑप्शन बन रहा है, जो कि कथन सही नहीं है। अब बताइए कैसे हम, अभी तक इसको आप लोग आंसर दीजिएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे भाषा अधिगम प्रयासपूर्ण होता है, जब यह चीज़ सही हो रहा है तो भाषा अधिगम यहाँ पे प्रयासपूर्ण क्यों गलत होगा, यही चीज़ बताना है आपको। गलत वो भी नहीं है, लेकिन जानते हैं साथियों कैसे उस ऑप्शन को सही नहीं कह बोल रहे हैं, कैसे नहीं बोल रहे हैं जानते हैं। इसमें जो है दोनों पॉइंट दे दिया, भाषा अधिगम और अर्जन की बात कर दी है दोनों। और उसके बाद यहाँ पे भी डी ऑप्शन में भी वही बात किया है। अब बताइए आप लोग, इसका आंसर आप लोग देंगे। हम मान लेते हैं ये है क्वेश्चन नंबर 13 क्वेश्चन का आंसर आप देंगे। देखते हैं आप लोग क्या इसका आंसर देते हैं, क्योंकि देखिए सी में भी भाषा अधिगम प्रयासपूर्ण होता है और बी ऑप्शन में भी भाषा अधिगम प्रयासपूर्ण होता है, दोनों में मैच कर रहा है। अब बताइए आप कौन सा इसका ऑप्शन सही हम करेंगे, क्योंकि हमें सही वाला जो सही नहीं है उसी को ढूंढना है। अगर हम यहाँ पे सही मान रहे हैं तो बी ऑप्शन को हम गलत क्यों मानेंगे, या फिर कौन सा इसका गलत ऑप्शन है वो बताइए आप लोग कमेंट करके। चलिए
हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं। पहले अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, एक से अधिक भाषाओं का प्रयोग कक्षाई जटिलता को बढ़ाता है। कक्षाई जटिलता, कठोरता, ये सब जो बात होती है निगेटिव टैग वर्ड है। शिक्षक के लिए गहन समस्या भी निगेटिव टैग वर्ड है। निगेटिव टैग वर्ड वो सब है। संज्ञानात्मक विकास में सहायक होती है, ये पॉजिटिव टैग वर्ड है। किसी भी एक भाषा की निपुणता में बाधक है, निगेटिव है। सबसे बेस्ट ऑप्शन इसका सी हो जाएगा साथियों, संज्ञानात्मक विकास में सहायता करती है। ध्यान देंगे इसलिए हम बता रहे हैं आपको, बहुत ही आसानी से आप इसको कर पाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। यह क्वेश्चन क्या कहता है, दृष्टिबाधित बच्चों को भाषा सिखाते समय क्या देखना है, ये ध्यान दीजिएगा। उन्हें कक्षा में अलग बैठाना चाहिए। अलग बैठाना चाहिए का मतलब उनमें भेदभाव करने की बात कर रहा है। उन्हें विभिन्न भाषिक गतिविधियों में शामिल नहीं करना चाहिए, नेगेटिव टैग वर्ड है। उनको हर जगह शामिल करना चाहिए और समावेशी शिक्षा के रूप में उन्हें शिक्षा देनी चाहिए, सभी को एक साथ। कम पाठों वाली पाठ्य पुस्तकों का निर्माण किया जाना चाहिए, ऐसी कोई बात नहीं। यहाँ पर भी भेदभाव की बात हो गई, तो भेदभाव नहीं करना है, निगेटिव टैग वर्ड है कि उनको कम देना है, उनको अधिक देना है, उनको अलग बैठाना है, उनको अलग नहीं बैठाना है, ये सब भेदभाव की बात है, भेदभाव नहीं करना है। अधिक से अधिक मौखिक भाषा का प्रयोग करना चाहिए। यहाँ पे देखिए सबसे बेस्ट है, क्योंकि वो दृष्टिबाधित है, वो देख नहीं सकता, तो आप उसके सामने मौखिक भाषा का प्रयोग अधिक से अधिक करेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन को भी हम देख लेते हैं। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा, और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना साथियों, और अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अपना स्कोर जो है कमेंट बॉक्स में बताइएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिए। देखिए सभी हम टैग वर्ड पर आधारित क्वेश्चन बता रहे हैं आपको, और जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं हिंदी पेडागोजी के सभी टैग वर्ड पर बनते हैं। CDP के भी जो भी क्वेश्चन हैं सभी टैग वर्ड पर बनते हैं। और कोई भी अगर सब्जेक्ट में आपको समस्या हो रही तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर एक बार लिख दीजिएगा, हम उस सब्जेक्ट का वीडियो लाएंगे और वो भी बहुत आसानी तरीके से आप कर पाएंगे उसको। देखिए पहले लास्ट क्वेश्चन को, प्राथमिक स्तर पर भाषा की पाठ्य पुस्तकों में किस तरह की रचनाओं को स्थान दिया जाना चाहिए। ध्यान देंगे साथियों, रचनाओं को ध्यान देना चाहिए। विदेशी साहित्य की रचनाओं को आप क्या करेंगे लेकर। उसके बाद ऐसी रचनाएं जो बच्चों के परिवेश से जुड़ी हों। देखिए बेस्ट ऑप्शन मिल रहा है, जिनमें भाषा की अलग अलग छटाएं हों, बेस्ट ऑप्शन ये है। उसके बाद भी देख लेते हैं, जो प्रत्यक्ष रूप से मूल्यों पर आधारित हो, उससे बेस्ट तो वही था। केवल कहानी, केवल वाली बात है तो निगेटिव है। सबसे बेस्ट ऑप्शन इसका बी मिल गया। चलिए साथियों आज का वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर कल इसी ऐसे ही वीडियो के साथ आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।